सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर वो दहशतगर्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हलाक किया गया है। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिजीन के जख्मी होने की भी इतलात हैं। ISPR के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके खवारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों को कौम कदर की निगाह से देखती है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी एहलकारों का खैर मकदम किया, एहलकारों के साथ जश्न मनाया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द के हमरा लंदन पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और नून लीग बरतानिया के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लंदन पहुंचने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनेवा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की, नवाज शरीफ की आयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। उन्हें अमरीका के दौरे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायर का कहना है कि वज़ीर आज़म का अमरीका का दौरा कामयाब रहा। लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में अता तायर ने कहा कि अमरीकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। बहुत कामयाब दौरा था और एक बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में वो मीटिंग हुई। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से एक वार्म और कॉर्डियल मैं समझता हूँ कि वो मीटिंग थी। सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी गई है। देखिए, उसमें बिल्कुल वो उसमें उन्होंने ये प्रेस रिलीज में शामिल है ये बात, और बिल्कुल वज़ीर ने दावत दी है। दूसरा, कल जब आपने देखा कि UN जनरल असेंबली का जो खिताब था प्राइम मिनिस्टर का, बहुत ही भरपूर मुस्लिम उम्मा की उन्होंने नुमाइंदगी की, फ़लस्तीन पे एक भरपूर मुकदमा पेश किया, और ना सिर्फ वो हिंद रजब नामी बच्ची का उन्होंने एक भरपूर जज्बाती अंदाज में जिक्र किया, कश्मीर के मुकदमे को भरपूर उठाया। जिस तरह आपने देखा है कि भारत के अंदर बहुत जो है वो तकलीफ गई है स्पीच की, और आगे भी उन्होंने बात की कि हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए आगे बढ़ेंगे, मगर यह है कश्मीर का मसला जो है हमारे लिए बहुत अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यमन में हौथियों की जानिब से बहरी जहाज समेत 24 पाकिस्तानियों को छोड़े जाने की तस्दीक की है। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, हौथियों ने LPG टैंकर और पाकिस्तानियों समेत तमाम अमले को छोड़ दिया है। जहाज और अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन ने हमला किया था। हमले के बाद हौथियों ने जहाज को रोक कर अमले को यरगमाल बना लिया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों की मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन हुई। LPG टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन में LNG लेकर जा रहा था। यमनी पोर्ट पर जहाज पर 10 दिन पहले ड्रोन हमला हुआ। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की जानिब से पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रोज़ाना लाखों की करप्शन हो रही है। गुज़श्ता सैलाब में भी पंजाब के ज़मींदारों को कुछ नहीं मिला। सूबे में चीनी की तकसीम में भी करप्शन चल रही है, किसी से भी तहकीकात करवा लें। इससे कबल नदीम अफजल चंद ने सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा कि रवा माली साल के 38 दिनों में सूबा पंजाब ने किसी भी दूसरे सूबे के मुकाबले में स्टेट बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। कर्ज की रकम 405 अरब रुपए बनती है। पिछला सैलाब भी आया तो ज़रा वो जो पीका एक्ट के मुआफ़ज़ हैं उनसे पूछ लें आपकी वसातत से कि कितने ज़मींदारों को, काश्तकारों को आपने पिछले सैलाब में क्या दिया। डेली मिलियंस की करप्शन हो रही है चीनी के तकसीम में। मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर 3 ट्रक आए हैं, 2 ट्रक असिस्टेंट कमिश्नर्स तकसीम करते हैं, लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं, 3 ट्रक बाहर से बेच दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद को जवाब देते हुए कहा है कि चंद साहब, कुछ दिनों से पता नहीं आप किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके हैं। प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के जुमरे में आता है। हत्या के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप अदालत में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सयाहत के आलमी दिन पर हड़प्पा म्यूजियम में 4 नई गैलरीज और रोहतास किले में तारीखी और
रोशन बाउली के इफ्तिताह का ऐलान किया है। अपने पैगाम में कहा कि आज पंजाब अपनी लाजवाल तारीख और सकाफती विरसे का जश्न मना रहा है। हमने हड़प्पा म्यूजियम में 4 नई गैलरियां मुतारिफ करवाई हैं। मैग्निफिसेंट पंजाब के तहत 101 सयाहती मकामात की तज़ीन और आराइश की गई है। खुशी है कि टूरिज्म डे पर आवाम के लिए रोहतास किले में तारीखी रोशन बाउली का इफ्तिताह कर रहे हैं, जो हमारे सकाफती विरसे का एक नगीना है। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज एहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं। उनकी विरासत एक मुस्तकिल नजरिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। जिंदगी की 80 बहारें देख चुके हैं, खुश हैं? बहुत खुश। खुद को कामयाब इंसान समझते हैं? हाँ, खुद को कामयाब मेरे अपनी हद तक मेरी बहुत सारे आदर्श और ख्वाहिशें पूरी हुई। चौधरी एतजाज एहसन को कौम का आईनी ज़मीर कहा जाता है। वो मुल्क के नामवर कानूनदान, काबिल सियासतदान और दानिश्वर के तौर पर जाने जाते हैं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए उनकी जदोजहद का सफर अपनी मिसाल आप है। सियासत के आगाज से ही एतजाज एहसन मजबूत और असूलों पर कायम आवाज के तौर पर उभरे। मोहर लगवाई थी पार्लियामेंट ने रनीमीड में, और उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, और उसमें ये असूल तय करा लिया था 808 सदियां पहले 1215 में। एतजाज एहसन का कहना था कि सीएसएस में टॉप पोजीशन लेकर वकील बनने को तरजीह देना उनका जाती फैसला था। एतजाज एहसन की शोहरत का बामे अरूज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक का हिस्सा था, जिसने अदलिया की बहाली में फैसला कुन किरदार अदा किया। एतजाज एहसन ने बतौर मुसन्निफ अपना मकाम उस वक्त बनवाया जब उनकी जेल में लिखी गई किताब इंडस सागा ने शोहरत हासिल की। ये जो है इंडस सागा, ये इस बारे में क्या हमारी शनाख्त क्या है। मैंने जब ये किताब लिखी, इस पे मैंने बहुत मुताजा किया। इसकी आप बिब्लियोग्राफी देखें तो 400-500 किताबों जिनको कोट किया, सोशियोलॉजिकल एंगल से, हिस्टोरियोग्राफी के एंगल से, मैंने हर जगह से जो तरफ से इसको एग्जामिन करने की कि हम क्या। एतजाज एहसन का मानना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुतबादिल क़यादत का फुकदान है। दिल बहुत दुखता है। हमने बनाए हुए हैं और ये बड़ा डिलिबरेट है, ऐसे ज़ाब्ते कि मरियम और बिलावल के अलावा कोई लड़ ही ना सके इलेक्शन। तो मैं तो इसको खुश आइन नहीं समझ। एतजाज एहसन की 80वीं सालगिरह सिर्फ एक शख्स की उम्र का ऐलान नहीं, बल्कि जमहूरी जद्दोजहद का वो शानदार खुलासा है जिसमें उनकी आवाज हमेशा शामिल रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी बराह रास्त देखिए, फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सफारतकारी में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके समरात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। इस सफारती कामयाबियों के होते हुए हम इसके फल और इसके फ़वाइद अपने पाकिस्तान के शहरियों तक, पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा सकते जब तक के सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ मिलकर करें। इंटरनल सिक्योरिटी में दहशत गर्दी हो, अमनो अमान हो, इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इक़दामात हों। जब तक सूबाई हुकूमतें, सियासी जमातें मिलकर ये काम नहीं करेंगी तो ये जो आलमी सफारतकारी में कामयाबियां हैं, इसके समरात सही तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी है। ये वही दहशतगर्दी है जो 2017-18 में इस मुल्क से ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हुई? उस वक़्त वही फ़ौज, वही रेंजर्स, वही पुलिस और हमारे जवान थे जो कि लड़ रहे थे, मगर उसके पीछे सियासी फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान एक बयानिए के साथ खड़े हुई और कामयाबी मिली। आज फिर एक दफ़ा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसी तरह कुर्बानियां दे रही हैं, कोई कमी नहीं है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में अहलियत है
कि एक महीने में 4 फील्ड ऑफिसर, मेजर्स, कर्नल्स शहीद होते हैं जवानों के साथ पाकिस्तान को महफूज करने के लिए। लेकिन हमारा एक भी जवान क्यों शहीद हो? क्या सियासी रोल प्ले करने वालों ने, सियासत करने वालों ने, सियासी जमातों ने अपना रोल प्ले नहीं करना? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़े होना? अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो तमाम चीज़ें और माहौल मुहैया नहीं करना जिसमें वो इस जंग को जल्दी से जीत सके? ये इस वक्त अगर कहीं कमी है तो वो सियासी फोर्सेस और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जिसमें सूबों की गवर्नमेंट्स शामिल हैं, उनकी कमी कताइयों की वजह से आज भी ख्वारिज और दहशतगर्द इस जंग को लंबा करने या इसमें हमारा नुकसान करने का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान, इस पे तो सबका इत्तेफाक है और इस नेशनल एक्शन प्लान नवाज शरीफ के दौर में बना, उसके बाद बानी पीटीआई के दौर में इसको दोबारा रिवाइज किया गया, फिर सब मुत्तफिक हुए। इसके तमाम नुकात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थीं और मुत्तफिक हैं, मगर अमल क्यों नहीं होता? सवाल तो ये पूछने वाले हैं कि क्या आज केपीके की हुकूमत और केपीके में आज जिस सियासी हुकूमत जो है, जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इक़दामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके? मुझे बताइए, 13 साल से होने वाली हुकूमत, कितने शहरों में सीटीडी है, कितने शहरों में सेफ सिटी है, फोरेंसिक लैब पूरे सूबे में भी एक है? क्या 600 अरब रुपया जो केपीके को दहशतगर्दी की जंग के लिए मिला वो कहाँ गया? अगर सेफ सिटी नहीं, सीटीडी नहीं, हमारी फोर्सेस के लिए वो हथियार और वो सहूलतें नहीं, उसके बावजूद नेशनल एक्शन प्लान में हमारी वफाकी फोर्सेस, अफवाज, पुलिस बगैर सियासी उस सपोर्ट के साथ जो केपी में होनी चाहिए वो लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे, बहादुरी से लड़ रहे हैं। मेजर अदनान शहीद को आपने देखा है किसी के पास ऐसे माओं के बेटे जो अपने सिपाहियों को बचाने के लिए, अपने किसी एक की जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाएं? पाकिस्तान को बचाने के लिए ये फील्ड ऑफिसर्स, ये जवान, ये अफसरान जान दे रहे हैं, लेकिन सियासतदान किधर है? केपी की सियासी हुकूमत किधर है? मैं इनसे दोबारा अपील करना चाहता हूं, आप जलसा करें या जुलूस करें, सियासत आपका हक है, लेकिन पहले आपका फ़र्ज़ है कि आप दहशतगर्दी के बारे में 2 टोक बयानियाँ और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। आज आप उस तरह नहीं खड़े। क्यों अबहाम पैदा करते हैं? हर रोज़ अबहाम पैदा करते हैं। अफ़गानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है? आज अफ़गानिस्तान से और इस वक्त जो दहशतगर्दी केपी बलूचिस्तान में है, उसमें जो तश्कील, जो ग्रुप जिसे कहते हैं, उसमें जहां पर 30, 40, 50% अफ़गान होते थे, आज उसके अफ़गान शहरी 70% हैं, 80% हैं। यानी एक तश्कील में, एक ग्रुप में 70-80% अफ़गान है। कहाँ से आते हैं? कौन भेजता है? कितनी दफ़ा बात की है अफ़गानिस्तान से? कितनी दफ़ा वहाँ पर हमारा आला सतही वफद वहाँ पर गया है? और केपी हुकूमत और पीटीआई अब हम पैदा करती है। बात करें, क्यों ना हम बात करेंगे किसी एक पाकिस्तानी की भी जान बचाने के लिए या दहशतगर्दों को इस मुल्क से दूर रखने के लिए। ये बातचीत
कि इस तरह की बात करके बहाम पैदा करने अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? CTD, सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना। जहां के रहनुमा हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हो, वो पाकिस्तान को या इस सूबे को क्या महफूज करेंगे? वो जलसे आप जितने मर्जी कर लें, जलसे में ऐलान करेंगे क्या कि आज हम सारे मुत्फिक हैं कि जो दहशतगर्द है वो TTP की सूरत में है, BLA की सूरत में है, हम उनके सामने खड़े होंगे और उनका कला कमा करेंगे। फिर आप कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। किससे बात होनी चाहिए? जो हमारे सिपाहियों को, स्कूल के बच्चों को, बाज़ारों में धमाके करने वाले, हमारे मेजर अदनान जैसे लोगों को शहीद करने वालों से, बंदूक से जो गोली से बात करते हैं, उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये ख़त्म होंगे। इतना नरम रवैया आपका क्यों है? सिर्फ इतना बता दें, ये करक में एक ऑपरेशन की मैं मिसाल दे रहा हूं जिसमें पुलिस अफवाज ने इकट्ठे मिलकर किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज करक के थाना शाह सलीम में 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना कोई पुलिस का अफसर जवान, ना कोई फौज का अफसर जवान उसमें शहीद हुआ। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। क्यों? जब सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई अदारे और वफाकी मिलकर लड़ते हैं तो ये रिजल्ट होते हैं। ये एक वाक़या है। ये ऑपरेशन आज अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ। ये कल रात से चल रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये है काम सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप जलसा जलसा जलसा। जो सियासी हुकूमतें हैं जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक़्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। पंजाब में भी जलसे हो रहे हैं, वज़ीर आला कर रही हैं। क्या करती हैं? बड़के नहीं मारते। वफाक के ख़िलाफ़ वहाँ पर ऐलान जंग नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है सोलर पैनल देने जा रही हूँ, इको इलेक्ट्रिक बसेस देने जा रही हूँ, अपना घर अपनी छत की स्कीम है, कारपेट सड़क का इफ्तिताह है, मुफ्त दवाइयाँ हैं, स्कूल और कॉलेज का संगे बुनियाद है, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदे का इफ्तिताह है। इस तरह के काम है। जलसा हमारे भी रोज़ होता है, लेकिन जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। जो फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।